उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ताल नादौर जनपद गोरखपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ भूमि पर बनने वाले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं तथा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना, गौ संवर्धन योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिणांचल क्षेत्र पहले विकास के पैमाने पर पिछड़ गया था। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यहां का विकास एक नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन हो चुका है। यहाँ 80 एकड़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थापित होगा। भविष्य में यह महाविद्यालय के बाद विश्वविद्यालय भी बनने की क्षमता रखेगा। मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कान का इलाज नहीं होता था सपा की सरकार में, बीआरडी अस्पताल को भी इलाज चाहिए था कि अस्पताल का वो हालत रहे कि अब ओके इंजेक्शन लगाएंगे पड़ी। वो स्थिति रहे 2017 में। आज ये गोरखपुर ग्रामीण के देवतुल जनता, माई बहिन बाबा बच्चा लोग ध्यान से सुना, एजा मनुष्य का इलाज होगा, पशु का इलाज होगा। आपके पता बा कि महाराज जी को प्राणियों से कितना प्रेम है, गाय बछिया से कितना प्रेम है। वो प्रेम देखल अगर गोरक्षनाथ मंदिर में जइब तो कुल दौड़ के आवन इनके देख के, कुल बछिया लोग दौड़ के आवन। नाम लेना महाराज जी के हाथ से सब सुबह 4 बजे सब लोग आहार लेते हैं। महाराज जी का एक बहुत प्रिय कुत्ता भी है, कालू। तो महाराज जी का प्रेम मनुष्य के प्रति, आप लोग के तो प्रति है, वो आप लोग सदियों से देख रहे हैं, लेकिन प्राणियों के प्रति है, ये भी देश ने देखा है। और वो प्रेम आज 300 करोड़ रुपए के सौगात में 8 तल्ला का बनी। पहले G+2 बनी, उसके बाद 8 तल्ला का वेटरनरी हॉस्पिटल, वेटरनरी बनेगा, मनुष्य का इलाज होगा। ग्रामीण वालों को बीआरडी या एम्स की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण का हिस्सा, यहां जितने लोग बीमार पड़ी हन, माई बच्चा लोग, अचानक रात बिरात के डायरेक्ट ये बड़ा रोड हो जाई। इहो महाराज जी अभी बतावत रहना अधिकारी के कि इसको चौड़ा करो। ये वो जौन रास्ते से हम अभी आए थे, हम फंस गए थे, बहुत पब्लिक आ रहा है, आप लोग बहुत लोग आए हैं आज, तो महाराज जी बोलना ये भी चौड़ा हो जाए। तो आप माई बहिन बच्चा लोग के अचानक रात बिरात कहीं भगवान न करे बीमार भई ना, सीधे यहां आओ। प्रसन्न है ना आप लोग? विरोधी लोगन का जमानत जब्त करवा ना, जात पात की राजनीति में तो नहीं पड़ोगे। हाथ उठा के महाराज जी को सब लोग बताओ और बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सपा की जमानत जब्त करना है, ये वचन लो सब लोग हाथ उठा के। हाथ उठाओ, बोला भारत माता की, भारत माता की। जिन लोगों ने हम लोगों पर अत्याचार किया, हम लोगों को लूटा, भ्रष्टाचार किया, जात पात की राजनीति में हम लोगों को अलग किया, हम लोगों को भिखारी बनाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया, ऐसे लोगों के जमानत, एक वोट नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। बोलो जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री पशुधन श्री धर्मपाल सिंह जी से विनम्र अनुरोध है। मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस लोकसभा के माननीय सांसद रवि किशन जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा में मेरे सहयोगी सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, अधिकारी वर्ग, मेरे सामने उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, बच्चों, पत्रकार मित्रों, सच में मैं बधाई देना चाहूँगा इस मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुओं के अस्पताल का, डॉक्टरों की ट्रेनिंग का, राजकीय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मात्र मथुरा में बना है और अब आपके गोरखपुर में जो पशु अस्पताल विज्ञान और जहां डॉक्टरों की ट्रेनिंग होगी, ये बनकर जब तैयार होगा, गोरखपुर क्षेत्र ही नहीं पूरे देश के वैज्ञानिक यहाँ आएंगे, बिहार और तमाम लोग यहाँ आएंगे। इसलिए गोरखपुर जब पर्यटन के मानचित्र पर चमकेगा, जैसा कि अभी विपिन सिंह जी ने बताया। उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर आपको लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत का गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि जो हमारा ये दक्षिणांचल का क्षेत्र विकास के पैमाने पर पिछड़ सा गया था, आज डबल इंजन सरकार के कारण विकास की एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और विकास की रफ्तार भी कैसे? गोरखपुर से वाराणसी मार्ग 4 लेन का हो गया है। यहां पर यह चिकित्सा महाविद्यालय, पशुओं का चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो रहा है। 80 एकड़ क्षेत्रफल में यह पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होगा और बनने के बाद फिर इसमें विश्वविद्यालय बनने की एक सामर्थ्य होगी। गोरखपुर में पहले से 4 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं और ये 5वां भी आ जाएगा। ये तब संभव हो पा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। यह एक नया अवसर है हम सबके लिए और इस नए अवसर का लाभ प्राप्त करने की दिशा से आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हम सब जानते हैं यह पशु चिकित्सा महाविद्यालय न केवल पशुओं की, जीव जंतुओं की, जीवों की स्वास्थ्य परीक्षण का एक केंद्र होगा, उपचार का केंद्र होगा, बल्कि उनकी नस्ल सुधार के साथ ही यहां पर यहां के बच्चे प्रवेश भी ले पाएंगे और वे लोग पशु चिकित्सक भी बन पाएंगे। अनेक पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे, न केवल वेटनरी के, फिशरी का भी कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अन्य तमाम विधाओं को, इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा और यह महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो ड्राइंग है वह श्रावस्ती के राजा सालिहोत्र की परिकल्पना के आधार पर है। उन्हें माना जाता है कि 3री सदी में उन्होंने जो सालिहोत्र संहिता रखी थी, उस संहिता के अनुसार उन्होंने जीव जंतुओं पर जो अनुसंधान किया था, उस अनुसंधान के क्रम में उनमें होने वाली बीमारी, उसके लक्षण और उसके उपचार की सारी विधियों को उन्होंने अपनी उस संहिता के अंदर संजो करके कैसे हम मनुष्य और पशुओं के बीच में अंतर महसूस करके उनके उपचार की व्यवस्था करके उनकी नस्ल सुधार को करके उन्नत नस्लों को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। और यह कार्यक्रम, यह ड्राइंग उसी आधार पर आगे बढ़ाने का कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने यहां पे जोड़ करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। आप मानते हैं ना, देश बदल गया है।
और ये सब तब संभव हो पाया है जब देश की जनता ने 2014 में देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सौंपी। नहीं तो पुराना डर्रा क्या था, 14 के पहले लोग थे क्या बोलते थे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। और आज तो देखिए कांग्रेस के समय, विरोधी दलों के समय में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हुआ। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं, सभी लोग। देखो ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, नौजवानों के लिए आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। आप मुझे बताओ अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? गए भाई, काफी लोग गए हैं। बाकी लोग जो बचे होंगे, मैं सांसद जी विधायक जी से कहूंगा कि नोटिफिकेशन के पहले अगर दर्शन करा सकते हैं जल्दी जल्दी दर्शन करवा दीजिए सभी लोगों को। आप मुझे बताओ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। हो रहा है ना? सहमत है ना? और इसीलिए आए हैं। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 100-200 फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत हैं ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने तक जाना है, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। विकास हो रहा है, गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं एम्स, कहीं एयरपोर्ट, कहीं स्टेडियम, कहीं पे चिकित्सा महाविद्यालय, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक। और अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी गोरखपुर को जोड़ने वाला है। उद्योग लग रहे हैं। 5000 नौजवानों को अकेले गीडा में नौकरी मिली है। 5000 नौजवान, 5000 लोग पहले गोरखपुर छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे, आज यहीं पे उनको नौकरी मिला है। ये परिवर्तन ये है। एम्स में 1000 लोग, फर्टिलाइजर में 1000 से ज्यादा लोगों को, और अन्य जो कार्य हुए हैं उनमें भी ढेर सारे लोगों को रोजगार मिला है। बहनों और भाइयों, सरकार जब अच्छी आती है तो जनता जनार्दन को सिर में बिठा करके उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इसी मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी कार्य कर रही है। और नहीं तो पिछली सरकारों में गुंडे माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें तबाह करते थे, कुछ चंद लोगों के घर भरते थे, पब्लिक देखती रह जाती थी। सरकारी योजना का लाभ भी कुछ चंद लोगों को मिलता था, गरीब को नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता है, आज तो हर एक को इसका लाभ प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय बहुत शीघ्र कार्य करता हुआ दिखाई देगा।